हमारा 9वां पाठ है रीढ़ की हड्डी और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। मैंने आपको पेज नंबर 35 समझा के दे चुकी हूँ। आज ध्यान दीजिएगा पेज नंबर 36। मैंने आपको पेज नंबर 35 में समझा के दी हूँ कि उमा को देखने के लिए शंकर आता है। अब यहाँ पे जो उमा के पेरेंट्स हैं वो उसकी एजुकेशन यहाँ पे उनसे छुपाने की कोशिश करते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो रतन है वो बोलता है धीमी आवाज़ में, बाबूजी बाबूजी। तो जो राम स्वरूप है वे दरवाजे से बाहर झांक रहे हैं। वो बोलते हैं अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। यहाँ पे राम स्वरूप प्रेमा को बोलते हैं कि तुम उमा को समझा दो कि वो उनके सामने थोड़ा सा गा देगी। अब मेहमान आ जाते हैं तो राम स्वरूप उनका स्वागत करते हैं, बोलते हैं आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठ जाते हैं और फिर वो उनसे पूछते हैं आपको मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? यहाँ पे गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो राम स्वरूप बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। अब वे लड़के की तरफ देखते हैं, मुखातिब होना है मतलब उसकी तरफ देखना, और कहते हैं शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो यहाँ पे शंकर बोलता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था, मतलब मुझे कॉलेज में छुट्टी नहीं मिली थी, बस मैं वीकेंड में चला आया था। अब राम स्वरूप बोलते हैं तो आपकी कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो शंकर बोलता है जी यही कोई 2 साल। अब यहाँ पे फिर राम स्वरूप बोलते हैं साल या 2 साल, मतलब वो लड़के से पूछ रहे हैं साल है कि 2 साल है। अब शंकर बोलते हैं जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। आगे ध्यान दीजिएगा। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो राम स्वरूप बोलते हैं, चौंक जाते हैं राम स्वरूप की बिजनेस, ओहो अच्छा लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लो, मतलब बाद में बात करेंगे, पहले नाश्ता कर लीजिए। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तो राम स्वरूप बोलते हैं इसमें तकल्लुफ़ किस बात का? ठीक है, तो यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, आप मेरे यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे गोपाल प्रसाद बोलते हैं अपने लड़के से क्यों, क्या हुआ? तो शंकर बोलता है कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, मतलब यहाँ पे गोपाल प्रसाद शंकर को बोलते हैं कि तुम झुककर मत बैठो, सीधे बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारी यहाँ पे शादी तय करने आया हूँ। इतने में वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं और जो राम स्वरूप है वो चाय की ट्रे लेकर आकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। तो राम स्वरूप चाय को प्याले में डालते हैं और हा आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, मतलब वो पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। तो यहाँ पे शंकर खखारता है और वो मतलब बातें करता है दूसरी की, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट पेज नंबर 35 कंप्लीट होता है आपको समझा के। थैंक यू।